हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विषमूर्त्यधिहेत्वे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त शिरोमणि श्री लिखमीदास जी मंदिर के इस वार्षिक उत्सव के ऊपर माली समाज शिवगंज के इस मेले पर उपस्थित समस्त भक्त माता बहनें, हमारे भक्त लिखमीदास जी महाराज जो माली समाज के अंदर उन्होंने अपने केवल भक्ति तप और तपस्या के द्वारा समाज के अंदर नहीं, पूरे मानुष समाज के अंदर उन्होंने वो एक ख्याति पाई, एक वो प्रतिष्ठा पाई कि आज समस्त मानव उनके समस्त जो अपने अनुभव के जो भक्ति और ज्ञान तप तपस्या के अनुभव के अंदर जो उन्होंने हासिल किया, उसी पर्सन को उन्होंने अपने भजनों के अंदर सहज रूप से उन्होंने यहाँ पर उपस्थित किया और वे समस्त उनके भजन समस्त प्राणी मात्र उन भजनों को आज गान करते हैं। लिखमीदास जी महाराज, उनके नाम से पूरा माली समाज अपने आप को बड़ा गर्व करता है। उन्होंने भक्ति की संपूर्णता, भक्ति की पूर्णता तभी सफल हैं वहां जाकर के उनका पर्यवसान होता है जहां भक्त और भगवान जहां एक हो जाते हैं। ध्यान देना, बात को समझना। भक्ति कहो, ज्ञान कहो, इसकी पूर्णता, उनकी संपूर्णता, उनका पर्यवसान जहां जाकर के संपूर्ण होता है, जहां भक्त और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं होता और जहां एकता हो जाती है। और उस एकता के प्रसंग को हमने अपने भक्तों के जीवन के अंदर एक नहीं अनेकों बार देखा गया है। लिखमीदास जी महाराज अपने परमात्मा के साथ में, भगवान के साथ में इतने वो एक रूप थे कि भक्त लिखमीदास जी एक मानव के रूप में थे, परंतु मानव के रूप में मनुष्य एक कर्म योनि है, उनको कर्म तो करना ही पड़ता है हर हाल में। बिना कर्म के कोई कार्य संपन्न होता नहीं, परंतु कार्य के साथ साथ में ऐसी कुछ ज्ञान और भक्ति संबंधी कुछ ऐसे प्रसंग जीवन के अंदर आत्मसात हो जाते हैं। उन कार्य को करने के लिए कई बार व्यवहारिक प्रसंग वहां पर व्यवधान के रूप में कहो, चाहे और कुछ रूप में कहो, वहां अड़चन रूप में रहते हैं। परंतु जब भगवान और भक्त जब एक रूप हो जाते हैं, वहां पर ये बाधा कुछ कम कोई नहीं आती। लिखमीदास जी महाराज, उनका कार्य जैसे था, अपने जैसे माली समाज का खेती का कार्य है, तो वे खेती के अंदर कर रहे थे और इधर भगवान की भक्ति का, सत्संग का उनको निमंत्रण मिला हुआ था। और लिखमीदास जी को अपने गुरु जी के वचनों के ऊपर इतनी आस्था थी, इतना समर्पण था कि अपने भले चाहे कुछ भी हो जाता, परंतु गुरु जी के वचनों को वे कभी नहीं लोभते थे। सत्संगत में नित नित जाऊं होवे सब विचारा, गुरु महाराज ने लिखमीदास जी महाराज को कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु सत्संग संतों का यदि संग मिला है, सत्संग यदि प्राप्त है, उसको कभी नहीं छोड़ना। सत्संगत में नित्य नित्य जाऊं होवे शब्द विचारा,
जहाँ शब्दों का विचार होता है, जहाँ शब्दों का चिंतन होता है, उन सत्संग को कभी नहीं छोड़ना। ये गुरु का उनको वचन दिए थे। इधर उनका कर्म भी था, इधर गुरु जी का वचन भी था। जब ऐसी परिस्थिति आई तो उन्होंने अपने कर्म को उन्होंने भी उसको एक दूसरे स्टेप पर रख करके गुरु को जो वचन दिया था उन वचन को पूरा करने के लिए वे सत्संग में चले गए, क्योंकि वो उन्होंने पहले वचन दे रखा था, कह रखा था सत्संग का। परंतु भगवान को भी लगा कि ये मेरा भगत तो मेरे सत्संग के अंदर गया है, मेरे वहां पर कीर्तन के अंदर गया हुआ है, कीर्तन से ही मेरी कीर्तन मेरी भक्ति से इनको प्रीत है और कोई चीज नहीं। परंतु मेरे कारण मेरे भगत को कल यहाँ पर अपने जो साथ में खेती कर रहे हैं उनके बीच में कहीं उनको निमंत्रण नहीं आ जाए, उनको कहीं सुनना नहीं पड़ जाए, उलेना नहीं आ जाए, कोई भला बुरा नहीं कहे। मेरे भगत को यदि कोई भला बुरा कहे भगवान को कभी बर्दाश्त नहीं होता। और भगवान तब जब भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं, उनके अंदर एकता का परिवसान हो जाता है, भक्त और भगवान में जब कहीं कोई भेद नहीं रह जाता है, उस समय भगवान को चिंता होती है कि मेरे भगत को कोई, मेरे भगत की ऊपर कोई यदि अंगुली उठाता है तो वो भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करता। और वहां पर लक्ष्मीदास जी महाराज तो भजनों में गए और भगवान खुद लक्ष्मीदास जी का रूप धारण करके सारी रात पूरी रात वहां पर उन्होंने खेती के अंदर पानी दिया। उनके जो साथी थे उन्होंने हर अपने जो 1 घंटे के बाद में जो डोरा उतरते थे आवाज दे रहे थे, तो भगवान खुद ही लक्ष्मीदास जी की आवाज में वापस उनको आवाज भी दे रहे थे। जब वहां पर मानो रात्रि में कुछ पानी कम हो जाता तो जो पानी निकालने का जो माड़ होती है गेड़िया आदि की, उनको नीचे उतारने के लिए भी आना पड़ता था। तो उस समय भगवान रात्रि में आकर के वो भी काम किया, सारी रात खेती में पानी दिया और प्रातःकाल वापस अपने कुएं के ऊपर आए। इधर लक्ष्मीदास जी महाराज जो राजभर जो भजनों में गए थे और वहां से वापस तंद्रो खंदा माता रख पर और वो आ रहे ठुमक ठुमक, और इधर भगवान खुद लक्ष्मीदास जी के रूप में वहाँ जो अर्ट है वहाँ वे अपने हाथ पांव धो रहे हैं, कुला आदि कर रहे हैं, और जो अर्ट जो चला रहा था वो वहाँ पर देख रहा है कि लक्ष्मण जी अटे हाथ पग धो रहा है, भगवान रूप में था। और दूसरी तरफ जो ही देखा कि उधर रास्ते में लक्ष्मण जी महाराज खंदा माता तंदुरो धर में ठुमक ठुमक आ रहा है। उन जो अर्ट जो चला रहा था उन भाई को वहां पर चक्कर आ गया, माने वो असमझ इसमें पड़ गया कि लक्ष्मीदास है कौन, ये जो तंदूरा लेकर के आ रहे हैं चल करके, क्या ये लक्ष्मीदास जी है या यहाँ पर खेड़ी पर जो हाथ पांव धो रहे हैं ये लक्ष्मीदास जी है। 1-2 चक्कर में वो समझ नहीं पाया, इतने में भगवान को खबर लगी, अरे मेरा भगत आ गया और अब भेद खुल जाएगा। तुरंत वहां से भगवान अपने हाथ को धोकर तुरंत जो अपने बैल आदि जो बांधने की जो ओड़ी होती थी ओड़ी उनके पीछे गए और भगवान आलोक हो गए। इतने में लक्ष्मण जी महाराज आए और जो अर्ट जोत रहा था उसने पूछा, अरे लक्ष्मण जी कटनु पधारिया? लक्ष्मण जी कहो भाई कि मैं तो सत्संग में गयो तो कि आप सत्संग में गया था जाने अमारू अमारू अटे हाथ पर कौन धो रिया था ने हारी रात जो अटे खेती रे माने पानी कौन दे रिया था, हर घंटा रे माने जो माँ आवाज दे रिया तो वो आवाज कौन दे रिया था, और अटे बीच रे माने आने जो माल जो रेवे गिड़ियों वाली वह माल साइड में और बढ़ाने वास्ते कौन आया था। लक्ष्मीदास जी महाराज कहे भाई मैं तो सारी रात सत्संग में तो बटे भजनों में गयो तो मैं अटे नहीं तो जाने कहो कि नहीं नहीं लक्ष्मण जी अमारू अमारू अटे आप हाथ पग धोरिया था वे कौन। लक्ष्मण जी महाराज तुरंत आप रे अंतर ध्यान लगाई ने बेटे देखियो अरे भगवान शिवम वो त्रिलोकी रो नाथ, वो 4 भुजारो धनी, वो द्वारकाधीश, मैं तो गयो तो भजन करूं ने और वे सारी रात अटे मारो रूप धारण कर ने मारा अटे काज सारिया। बटे लक्ष्मण जी महाराज आपरा जितना भी जो 4 हिरी था साथी था उन्होंने हाथ जोड़ने कहा कि अरे थे तो मारो सु बड़ा भाग्यशाली है,
કે મેં તો હારી રાત ઉઠે રાત અંધુરે જ ઉઠ્યા હે હરજસ ગયા પણ તો તે ઇતા ભાગ્યશાળી કે તે આપણી આંખે શું આપરે નેત્ર શું ભગવાને સ્વયં પ્રત્યક્ષ रूप में आप पटे दर्शन करिया उन्होंने आवाज सुनी तो केवल मतलब है भाई कि जब भगवान और भक्त जब एक रह जावे भाई भक्ति री सफलता है भाई भक्ति री पूर्णता है। आज लक्ष्मीदास जी महाराज अपने मारी समाज में वे संतरिया जो भगवान और भगत रे एक रूपता है। आज इन्हीं कारण लक्ष्मीदास जी महाराज रा अपने मारी समाज में जगह जगह भव्यति भव्य दिव्यति दिव्य शिखरबंद मंदिर बन रहा है और पूरी मारी समाज लक्ष्मीदास जी रे नाम सु एकता रे माने संगठन रे माने और प्रेम रे धागा रे माने एकजुट हो रही है। समाज रे माने बहुत सारी अड़ी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों रे कारण आज समय रे साथे आगे नहीं बढ़ पा रही परंतु उन कुरीतियों ने समाप्त करने वास्ते समय रे गति रे साथे अपने साथ चलने वास्ते समाज ने एकता और संगठन री शक्ति रे माने प्रेम रे धागा रे माने आपा पिरोइना तो उठे समाज रे माने जो भी कुरीतियां है वे धीरे धीरे खत्म रहेना और समाज समय रे साथे आगे बढ़े। आज अपने अटे शिवगज रे माने लक्ष्मीदास जी रो मंदिर और अटो कई प्रेरणा रही कि बहुत सारा मंदिर भी बनिया और नागौर माने जो लक्ष्मीदास जी जो भव्य जटे मूल समाधि जीवित समाधि है भक्त और वटे भी एक भव्य रूप रही हो तो केवारो मतलब समाज रे माने यदि एकता और संगठन है आज उन्हीं लेने जैसे बच्चों रे शिक्षा वास्ते है समाज रे माने बच्चा और बच्चों रे शिक्षा आवश्यक है पढ़ाई बहुत आवश्यक है। यदि समाज शिक्षित रहना तो हर क्षेत्र माने आगे आने वाला समय माने बच्चा और बच्चे ने बराबर पढ़ाई करानी पड़े ना क्योंकि हर चीज माने आरक्षण रह रही है। समाज माने यदि बच्चा और बच्चियां पढ़ी रहना तो समय के साथ समाज आगे बढ़ पावे ना विकसित रह सके ना। शिक्षा के बारे में छात्रावास है उन्होंने वास्ते भी बहुत सारो समाज मान एक शिक्षा लेने भी जागृति आई। एकमात्र आज अपने लक्ष्मीदास जी महाराज जो एक समाज मान एक भक्ति रे साथे साथे एक विकास ने भी एक ज्योतिर रूप रे मान प्रकट समाज में तो बड़ा गर्व है कि अपने हमारे समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जो बहुत बड़े समाज सुधारक हुए और सबसे पहली यदि महिला रे माने कोई शिक्षिका हुई तो वो सावित्रीबाई फुले रही। तो समाज ने इन देश रे माने समाज की प्रगति रे वास्ते भी बहुत बड़ो एक दिशा निर्देश प्राप्त रही। तो आज लक्ष्मीदास जी